मज़े की बात ये कि हम उस एंट्रेंस पे खड़े हैं जहाँ किसी ज़माने में बादशाह की शाही सवारी हाथियों पे बैठ के इन्हीं स्टेयर से ऊपर जाया करती थी। और वो सामने बनी हुई जो बालकनी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कनीज़ें खड़ी होकर बादशाह की सवारी पे फूल फेंका करती थी। तो आइए मज़ीद हम शीश महल की सैर। मेन जो है सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट। तो उसके लिए मैं तो शेड्यूल की पैसे कोर्स शेड्यूल कराया पैसे मोबाइल में, और फिर प्रॉपर जाके टिकट चाहिए। चले 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 टिकट मिल गई शजील? जी मिल गई। ओके, फाइनली टिकट मिल गई। अब हम लोग अंदर जाएंगे शाही किला के, वहाँ से हम लोग इंटर होंगे। बस पीछे फैमिली है, आगे आगे ओके। अब हम लोग इसके बाद अंदर जाने लगे, तो हमारे साथ रहिएगा। टिकट फाइनली हमारे साथ मेरे बड़े प्यारे से भाई, इट्स ऑलवेज गुड ऑनर फॉर मी कि एक प्यारा सा भाई मेरे साथ, मतलब अनदर यूट्यूबर है, तो जो यहाँ पे हमें मिले हैं। तो भाई प्लीज़ काइंडली यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका, ये बताइए? जी, मेरा नाम हमजा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त शाही कला में मौजूद है, तो जिसे मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया। लेकिन मज़े की बात ये कि हम उस एंट्रेंस पे खड़े हैं जहाँ किसी ज़माने में बादशाह की शाही सवारी हाथियों पे बैठ के इन्हीं स्टेयर से ऊपर जाया करती थी। और वो सामने बनी हुई जो बालकनी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कनीज़ें खड़ी होकर बादशाह की सवारी पे फूल फेंका करती थी। तो आइए मज़ीद हम शीश महल की सैर करते हैं। अभी ये वही बालकनी है जहाँ सबसे पहले हमने बताया। बस हम लोग जाएंगे ऊपर, तो शीश महल से बोलते हैं, आओ मेरे साथ। ओके, ये शीश महल की साइड है।
ओके, ये रहा शाह बुर्ज या जिसे हम शीश महल भी कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से साइन बोर्ड से पढ़ सकते हैं, इसके पूरे बोर्ड से पढ़ सकते हैं। अब हम चल लेंगे शीश महल की तरफ प्रॉपर। आप इनके साथ खड़े होकर प्रॉपर तस्वीर भी खींच सकते हैं। तो ये रहा मेन इंट्रेंस उसकी, जहाँ शीश महल में दाखिल होने से पहले सबसे पहले आपको लेनी पड़ती है टिकट। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे टिकट वाले के पास, वहाँ से टिकट लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी तरीके से बनाया गया इसे, बहुत ही महारत से। वाह, क्या बात है, बहुत ही कमाल का। मेरे ख्याल में आप लोग को लाजमी यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए इसे, बहुत ही महारत से बनाया गया है। मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले टिकट ले लें सर, एक टिकट दे दें। थैंक यू। ओके, मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बिल्कुल फ्री था, अभी इन्होंने स्टार्ट किया, रिसेंटली टिकट का स्टार्ट हुआ है। और बच्चों के लिए, जो बड़ों के लिए है, बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए मेरे ख्याल में शायद 20 रुपीज़ हैं। और अगर फॉरनर्स वगैरह गोरे आते हैं तो उनके लिए ये 500 रुपये है। ओके, अब मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये रहा मेन रास्ता जहाँ से हम इंटर होने लगे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ से हम अभी इंटर हो रहे हैं, हम पहले मुग़ल के दौर में अगर होते तो नहीं इंटर हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम में मुग़लों के दौर में सिर्फ यहाँ इंटर होने की इजाज़त उनके जो करीबी रिश्तेदार थे उन्हें थी, या उसके ख़ानदानों को थी, उनके अलावा किसी नहीं। सबसे पहले टिकट अब यहाँ से करवा दें। ओके, तो नेक्स्ट आपको मैं डिटेल बताता जाऊँ इसकी, कि जो ये शीश महल है, ये शाह बुर्ज मुग़ल के दौर की इमारत है, जो कि किला लाहौर के शुमाली मगरबी कोने में वाक़ है, मतलब लाहौर के एक दिल में वाक़ है। ये इमारत मुग़ली शहंशाह जहाँ के दौर में तमीर की गई, जो कि आपको नज़र आ भी रही है, बहुत ही प्यारी है। तो मैं ये भी बताता जाऊँ आपको कि इमारत को सफ़ेद रंग मरमर और इसके रास्तों पर जहाँ हम चल रहे हैं पत्थरीदार, जबकि तमाम अंदरूनी इमारत को शीशे की मदद से नहायत नफासत से सजाया गया, क्योंकि वो शीशे लगे इसी वजह से तो रोशनी पड़ती है, उसके रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए इसे शीश महल कहते हैं जी। ओके, इस इमारत का मरकज़ी हिस्से तक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि रसाई उनके ख़ानदान की थी बस, और इसके अलावा किसी को नहीं थी। और साथ में आपको ये भी बताता जाऊँ, जो कि हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, कि ये इमारत इन 21 यादगारों में से एक है जो कि मुग़ल सलातीन ने किला लाहौर के अखाते में तमीर करवाएँ। इसके साथ एक और मज़े की आपको बताऊँ, शीश महल को किला लाहौर के साथ ही 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम, साइंस और सकावत की जानिब से आदमी विरसा करार दे दिया गया, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप भी जब भी यहाँ पे आएँ लाजमी इस एरिया का विज़िट लाजमी करें, क्योंकि हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और ये अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा कि शीश महल को शीश महल क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये बताऊँगा, शीश महल उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका दूसरा नाम बलोरी महल भी है, जिसे हम बलोरी महल भी कहते हैं, शीश महल भी कहते हैं। हालांकि इमारत के जो अंदर है, अंदर में पत्थरीदार की सजावट और सफ़ेद रंग मरमर की दीवार पर नस्ब शीशे पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो इमारत के अंदरूनी हिस्से में निकास की वजह से बलोरी चमक पैदा होती है। जब उसकी रोशनी पड़ती है तो बलोरी से चमक पैदा होती है, और इस इमारत को इसी वजह से शीश महल या आइनों का महल कहा जाता है, क्योंकि इस पर जब रोशनी पड़ती है तो एक निकास रोशनी सी पैदा होती है। ओके, इसके साथ मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इस तरह की सेम इमारतें, मतलब इससे मिलती जुलती इमारतें जो हैं, इमारतें किला आगरा में भी, और इस तरह से मुतासर कनिंदा इमारतें जैसे कि किला अंबर और हरिमंदिर साहिब में भी मिलती है। तो हम बहुत लकी हैं मेरे ख्याल में कि हम इसे देख रहे हैं। वाह, इन तमाम शीशे की वजह से इसकी जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसे शीश महल कहते हैं। अब मैं आपको बाग में लेके चलता हूँ, और साथ ही जहाँ पे वो नहाते थे। वो जो है जहाँ पे बाग है, जहाँ पे शाही खानदान के खानदान के शहंशाह के खानदान के लोग जहाँ पे शाम में इवनिंग में वॉक करते थे। आप लोग भी साइड देखिए।
जी ओके, अब मैं आपको लिखता हूँ, आगे चलता हूँ। ओके, ये रहा शाही हमाम जहाँ पे वो नहाते थे। ये 3 पार्ट्स में बेसिकली। ये आज हम लोग यहाँ से देख सकते हो थाली में। हाँ तो भाई सिक्योरिटी यहाँ करते हैं। प्रॉपर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा यहाँ से आप देखो इस साइड इधर ये चीज़ें ऐसे देखने वाली होती हैं जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा जो चीज़ जुड़ी होती हैं हमारे, हमें लाजमी जगह पे आना चाहिए। आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए, प्रॉपर से विजिट करना चाहिए। यहाँ से बच गया है ऊपर पे जाना, तो हम अब एग्जिट होंगे यहाँ से, यहाँ से एग्जिट। अच्छा तो हम लोग एग्जिट हो गए यहाँ से। जितना आपके कमरे में भैया क्या टीप की चीज़ें वहाँ से लेके आए। ओके, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जहाँ पर आप ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ भी है अभी हम ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी एंटीक की चीज़ें हैं।
वाह। ये रहा फूड स्ट्रीट का, ओह सॉरी, शाही किला फूड। क्योंकि यहाँ से भाई अगर आपने यहाँ से मूव करना है तो आप रिक्शा में बैठ सकते हैं यहाँ से। ओके गाइस, अभी हम लोगों ने इस पे झूला भी लिया है और आप लोगों को इस पर बैठना चाहिए क्योंकि अगर आप थक जाओ तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए, इस पर आप बैठ के झूला यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आपको राउंड लगवाएंगे और जो आप टिकट्स बनते होंगे आपको पे करने होते हैं। तो बड़ा अच्छा है, अगर आप थक जाओ तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने किया, बड़े मज़े की राइड थी, तो होपफुली आप भी इंजॉय करोगे इसे। ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। आपको लाजमी आना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि हमें आने वाले बच्चों को हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तरीके, क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे हर एक पर्सन को आना चाहिए, लाजमी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस जगह को देखें और यहाँ पर विज़िट करें। तो मेरे ख्याल में ये तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो कहने के लिए वर्ड्स भी नहीं हैं। वाह, ओह जस्ट वाह, सिटी मज़े की लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है। वाह, जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत ही प्यारा है। ओह लुक एट पेंटिंग, क्या बात है, बहुत अच्छे। आप लोग भी लाजमी यहाँ पे आएँ और जब भी लाहौर का चक्कर लगे तो आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए। अपनी तारीख़ के बारे में, अपने विरसा के बारे में जानने का मेरा अच्छा तरीका है और अच्छा मौका है हमारे पास। तो लाजमी यहाँ पे आएँ और ये किंग जॉर्ज 5वें बादशाह करता था। मेटल का बनाया मुजस्मा है। उस वक्त कानून होता था, जो इलाका पता करते थे बरतानिया, वहाँ एक बादशाह का मुजस्मा है। ये पहले GPU के पास था, फिर असेंबली हाल के पास था। यहाँ की तमाम अदवार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये स्ट्रीट तलवारें हैं
जो सिख इस्तेमाल किया करते थे, सीधी तलवार। और उसके साथ ही दूसरे एंड पे तलवारें हैं जो कि मुगल यूज़ किया करते थे, और इनकी दस्तों पे हाथ लगा करते थे। ओके, अब हम लोग इससे थोड़ा बाहर जा रहे हैं और बाकी चीज़ें आपको सब दिखाते रहते हैं। फॉलो करते रहिएगा। ये 61 स्टेप्स हैं, 18 फीट इनकी लंबाई है, 30 इंच हर स्टेप की चौड़ाई है और 8 इंच हर स्टेप की हाइट। ये हाथी पाँव की मुनासबत से काटी जाती है। टूरिज़्म की हमारे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसका आपको स्पेसिफिक उनका ऑफिस भी है, आप वहाँ से ऑफिस से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चल, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, और इस तरह में सपोर्ट करते रहिएगा। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, इट्स बीन अ लॉट फॉर अस। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।